हाँ तो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और बताएं आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है आपको उसका फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। अगर दोस्तों लाभ मिल रहा है जानकारियों से तो आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा, बताइए, हमें प्रोत्साहन मिल दीजिए। जहाँ पे हमारे अंदर कमी आ रही है वहाँ पे भी बताइए। सुझाव और शिकायत दोनों ही आमंत्रित हैं आपसे। आप सुझाव दीजिए और जानकारी, और हमें जो भी कंप्लेंट हैं उनको भी दर्ज कराइए। तो दोस्तों देखिए, बैलेंस डाइट का ये लास्ट लेक्चर है। हमने आपको पहले लेक्चर में बताया कार्बोहाइड्रेट, उसके क्या स्रोत हैं, क्या कार्य है, कहाँ से हम प्राप्त करेंगे। दूसरे टॉपिक में आपको बताया हमने प्रोटीन। दो तरह से प्रोटीन हम प्राप्त कर सकते हैं, एक जंतुओं से, दूसरी पौधों से, जंतु प्रोटीन और पादप प्रोटीन। और उनके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं दूसरा। उसके बाद वसा बताया गया, विटामिन्स आपको बताई गई। विटामिन्स के बारे में हमने बताया कि A, B, C, D, E के 6 विटामिन हैं। इसमें 2 विटामिन ऐसी हैं जो जल में घुलनशील हैं, विटामिन B और C। ध्यान दीजिएगा, हाई स्कूल लेवल पे बहुत पूछा जाता है ये, और कंपटीशन में भी काफ़ी पूछते हैं जो जनरल साइंस का आता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन B और विटामिन C। अब आप कहेंगे कि बाकी कहाँ घुलेंगी, तो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K ये वसा में घुलेंगी और कार्बनिक विलायकों में घुलेंगी, मगर दोस्तों जल में नहीं घुलेंगी ये। ठीक है, अब लेते हैं, यहाँ तक तो जो पोषक तत्व थे वो हो गए जिनसे हम रोगों से दूर रह सकते थे और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते थे। अब इनके अलावा भी कुछ चाहिए पोषक तत्व, उनको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। देखिएगा, तो पोषक तत्व तो हो गए, अगली आवश्यक चीज है रफेज। अब आप कहेंगे ये कौन सी नई चिड़िया आ गई यहाँ पे, तो ये चिड़िया नहीं दोस्तों, बहुत जरूरी है। रफेज का मतलब है रेशेदार पदार्थ, रेशेदार पदार्थ। हमारे भोजन में रेशेदार पदार्थ जरूर होने चाहिए। रेशेदार पदार्थ हम कहाँ से लेंगे भोजन में, तो इसके लिए जितना अधिक आप सेवन कर पाएं, आप सलाद का सेवन करें अपने भोजन में। अगर आप सलाद का सेवन नहीं करते हैं दोस्तों तो क्या दिक्कत होगी, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। भोजन के पाचन का जो अंतिम प्रोसेस होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है। और दोस्तों आगे चल करके जब हम पाचन तंत्र पढ़ाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, तब आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अभी मैं थोड़ा सा एक उसका रिव्यू दे रहा हूँ आपको कि जैसे छोटी आंत है, मान लीजिए ये आपकी, तो यहाँ पर इसमें सूक्ष्म रसांकुर होते हैं जिनको हम विलाइज बोलते हैं, और यहाँ तक हमारा भोजन पूर्ण रूप से पच चुका होता है, और जो इनमें पोषक तत्व निकलते हैं वो इन रसांकुरों के द्वारा अवशोषित करने के बाद में हमारे ब्लड में मिला दिए जाते हैं। ब्लड उसको प्रत्येक कोशिका तक ले जाता है। मगर जैसे वसा का हमने ज़्यादा प्रयोग किया, या कुछ उल्टा सीधा भोजन, पिज्ज़ा, बर्गर या ऐसे जो जंक फूड हैं, इनका जंक फूड का अगर हमने सेवन कर लिया तो उस कंडीशन में वो जंक फूड इन रसांकुरों के बीच में जाकर के चिपक जाते हैं, ये इस तरीके से। और जब इनके बीच में चिपक जाते हैं तो दोस्तों ये छोटी आंत न बन के एक पाइप बन जाती है। इस तरीके से एक बन जाती है पाइप, और भोजन जो होता है इस पाइप के अंदर इस तरीके से आता हुआ बाहर निकल जा रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ आप हमें बता दीजिए कि आप भोजन इसलिए कर रहे हैं कि आपके शरीर में पोषक तत्व मिले, आपका शरीर स्वस्थ रहे,
या फिर आप लैट्रीन का टैंक भरने के लिए कर रहे हैं। अगर ये चिपक गया आपके विलाइज के अंदर, छोटी आंत के अंदर पाए जाने वाले रसांकुरों के अंदर, तो वो सीधा निकल जाएगा भोजन, आपके शरीर में कुछ लगेगा नहीं। तो जनरल आज की ये समस्या है। डॉक्टर के पास, आप अच्छे डॉक्टर के पास बैठिए जाके, तो आपको 70% लोग ऐसे कहेंगे खाते बहुत अच्छा अच्छा है, शरीर में नहीं लगता। तो कहाँ से लगेगा? अब देखिए, आंत की जो गति होती है उसको हम बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। जैसे एक सांप की गति होती है उस तरीके से वो इधर उधर भी हिलती है आंत और घूमती भी हुई चलती है, उसके अंदर भोजन वैसे ही चलता है। जब रेशेदार पदार्थ इनके बीच में होके घूमेंगे तो ये जो है ये सारा कुछ फिर से निकल जाएगा और फिर से ये रसांकुर जो हैं ये साफ हो जाएंगे और भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करना प्रारंभ कर देंगे और भोजन में जितने भी पोषक तत्व हैं वो बहुत कायदे से हमारे शरीर में लगेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों समझ गए होंगे, उम्मीद है आप लोग, कि रफेज का क्या महत्व है। बहुत ही जरूरी चीज़ है। आप ये समझ लीजिए, भले ही हालांकि वो हरी चीज़ें हैं, आप सलाद में गाजर लें, चुकंदर लें, पत्ता गोभी लें, प्याज लें, मूली लें, टमाटर लें, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। चाहे आप देहात क्षेत्र में हैं या शहर में हैं या जितनी भी लो सोसाइटी में है या हाई सोसाइटी में है, हर जगह मिलेंगी। इनको हम ले सकते हैं। चूँकि हरी चीज़ें हैं तो हमारे लिए भोजन के पोषक तत्वों का भी काम करेंगी और हमारी बॉडी के अंदर की क्लीनिंग का भी काम करेंगी। हम बाहर तो दांत भी साफ कर लेते हैं, साबुन लगा के नहा भी लेते हैं, शैम्पू भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, मगर दोस्तों क्या अंदर आवश्यकता नहीं है? जहाँ पे सब कच्चा मटेरियल या जाके सड़ता है मटेरियल, वहाँ भी तो जरूरी है। तो उसकी क्लीनिंग दोस्तों जरूर कीजिए। और उसकी क्लीनिंग आप कहाँ से करेंगे? रफेज से करेंगे। और ये रफेज बहुत आसानी से उपलब्ध है हमारे यहाँ मार्केट में। आप आराम से लीजिए, भोजन को सलाद से शुरू कीजिए और सलाद पर ही ख़त्म कीजिए। मगर दोस्तों ये घर में अपनी दिनचर्या में इसको शामिल कीजिए। ये नहीं कि कहीं पार्टी में गए, सवेरे की सलाद कटी हुई है और शाम को 12-1 बजे कहीं उस पर कीड़े गिर रहे हैं, कहीं मक्खियाँ बैठ रही हैं, कहीं कुछ हो रही हैं। आपने कहा सर ने तो बताया था सलाद लीजिए, उठाया उसमें से और पता लगा कि आधा पेट सलाद भर लिया। नहीं दोस्तों, वो नुकसान करेगी, मत लीजिए। कहते हैं कि हम शादी बारात में जाएंगे, हम थोड़ा अस्वस्थ हैं, हम रायता और चावल खा लेंगे। अरे भाई, चावल के अंदर कितना चिकनाई भरी है, आप नहीं देख रहे हैं? वहाँ पे रायता कितना अशुद्ध है, नहीं देख रहे हैं? थोड़ा थोड़ा खा लीजिए आप, मैं ये नहीं कहता हूँ भूखा रहिए, मगर आप घर पे भोजन में सम्मिलित कीजिए। क्योंकि एक चीज़ आप जरूर जान लीजिए कि घर के भोजन से बेहतर कोई भोजन नहीं होता। घर के भोजन से ज़्यादा साफ कोई भी भोजन नहीं होता। घर में अगर भोजन में एक बाल भी आ जाए तो दोबारा बना लिया जाता है, मगर पार्टियों में या अन्य कहीं पे आप जाएंगे और वहाँ पे एक मक्खी भी गिर जाएगी, निकाल के फेंक दी जाएगी। दोस्तों भले ही आप रेस्टोरेंट में कहिए हम बड़ा कीमती खाना खाए हैं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। समझ गए होंगे उम्मीद है इस चीज़ को। तो रफेज को आप जरूर लीजिए। और अगला जो सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है वो है वाटर, पानी। लास्ट एसेंशियल थिंग ऑफ फूड, सबसे अधिक आवश्यक अंतिम चीज़ जो है पानी हमारे भोजन में। भोजन बनाते समय भी पानी, भोजन करते समय भी पानी, उसके बाद में भी पानी। क्योंकि हमारे शरीर में पानी की मात्रा बहुत है, उसको हमें कम नहीं होने देना है। कम होगी डिहाइड्रेशन होगा, हमारे पैरों में ऐंठन होगी, हमारे शरीर में दिक्कत होगी, स्किन संबंधी प्रॉब्लम आएंगी, बाल झड़ने लगेंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा पानी की कमी से। तो पानी जरूर लीजिए। मगर दोस्तों थोड़ा सा अगर मेरी बात माने तो पानी जरा दूसरे तरीके से लीजिए। बहुत चिल्ड वाटर फ्रिज का मत लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर गुनगुना पानी प्रयोग कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप गुनगुना पानी लीजिए। खाना खाने के पहले पानी लीजिए, खाना खाने के बीच में पानी लीजिए, मगर खाना खाने के बाद में पानी मत लीजिए। ये बार बार बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद अगर आप पानी ले रहे हैं आधा घंटे तक तो वो जहर के समान है।
और अगर आप पहले ले रहे हैं तो अमृत के समान है। क्यों, मैं ये भी बताऊंगा। आपने नाम सुना होगा जठराग्नि, कि भोजन का जो पाचन होता है लगभग एक दहन जैसी प्रक्रिया है। आप बताइए, बाहर कहीं पे आग जल रही है, कितनी भी जोरदार आग हो, उस पर एक बाल्टी पानी डाल दीजिए, क्या होगा, आग बुझ जाएगी। आप भोजन कर रहे हैं, आपके अंदर पेट के जठराग्नि है जो भोजन का लगभग दहन जैसे करती है, और आपने भोजन किया, करने के बाद जैसे ही उसने काम करना शुरू किया, आपने उसके ऊपर फ्रिज का ठंडा पानी उड़ेल दिया, वो आग बुझ जाएगी। आपको पेट संबंधी रोग होना शुरू हो जाएंगे। आप कभी भी कब्ज से छुटकारा नहीं पाएंगे दोस्तों। तो मेरी बात को दिमाग में बैठा लीजिए। खाना खाने के बाद आधा घंटे तक पानी मत पीजिए, खाने के पहले पीजिए, खाने के बाद मत पीजिए, खाने के बीच में आप चाहें तो पी सकते हैं, आधे घंटे बाद पानी पीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा जो टॉपिक था, संतुलित आहार सभी के लिए आवश्यक टॉपिक था, थोड़ा सा लंबा खींचा, 4 वीडियो लग गए इसमें। अब ये टॉपिक हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, और अगला जो टॉपिक हमारा शुरू होगा साइंस का, एक आध दिन में वीडियो आएंगे उसके, वो हाई स्कूल स्टैंडर्ड का होगा, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और इसी के साथ दोस्तों, मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश बेसिक टू इंटर लेवल यूपी बोर्ड एंड ग्रामर फॉर ऑल बोर्ड्स एंड कंपटीशन लेवल, हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, और जितना हो सकेगा आपको स्टैंडर्ड लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। बेसिक टू स्टैंडर्ड पढ़ाएंगे, हाई स्कूल इंटर का चैप्टर वाइज आपको जानकारी देंगे, आपको एक एक शब्द क्लियर करेंगे, समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर करेंगे। बस आप एक रटना छोड़ दीजिए, समझना शुरू कर दीजिए। उम्मीद है इन 4 वीडियोज में आप काफ़ी हद तक जान गए होंगे कि रटने से मज़ा नहीं आएगा। जिस दिन आपने समझना शुरू किया और कायदे से समझ में चीज़ें आने लगी दोस्तों, उस दिन आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन जाएंगे। और एक गुरु की सबसे बड़ी दक्षिणा यही होती है कि उसका शिष्य उन्नति करे। जिस दिन आप कुछ बन के बैठेंगे और एक बार फ़ोन करके बताएंगे कि सर आपकी मेहनत काम आ गई, उस दिन दोस्तों हमें ऐसा लगेगा कि हमारा रिजल्ट आ गया और मैं सफल हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, एक बार मैं फिर आपसे कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से भी कहिए, उनसे भी सब्सक्राइब कराइए, और बताइए कि संदीप सर पढ़ाते हैं, आपको अच्छा पढ़ाते हैं, और आप भी उनकी मेहनत का लाभ उठाइए। और दोस्तों, इसी के साथ अगले टॉपिक में फिर से मिलेंगे। संभवतः अगला बेसिक इंग्लिश का टॉपिक शुरू होगा कल या परसों में। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।